हाय गाइस, एक्सरसाइज 10.1 के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। बने रहेंगे बच्चों तो आपको थ्योरम 10.1 मिलेगा और साथ साथ आपको हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि थ्योरम वेरी इजी लेक्चर आपका रहने वाला है। तो थ्योरम 10.1 का स्टेटमेंट है बच्चों, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपके चैट सेक्शंस में आप जरूर लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि आपके माइंड में कैसा फिगर बन रहा है बच्चा, क्योंकि बहरहाल पिछले लेक्चर्स में आपको बताया जा चुका है। तो होगा क्या, द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। सबसे पहले नाउ हम बनाते हैं एक सर्कल। चलिए नाउ एक सर्कल बन गया। अब हम क्या करते हैं, सर्कल बना दिए हम। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, सबसे पहले आपके माइंड में ये बन रहा होगा बच्चों कि टेंजेंट क्या होता है, जो एक पॉइंट से उसको टच करे वो हमारा टेंजेंट हुआ। मान लेते हैं ये हमारा टेंजेंट हुआ ए एंड ए पॉइंट बी, ये पॉइंट टच कर रहा है उसे हम पी ले लेते हैं। अब क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल भी बन गया टेंजेंट भी हो गए, इज परपेंडिकुलर यानी लंबवत है टू द रेडियस थ्रॉट। रेडियस क्या होता है, ये हमारा क्या है रेडियस, ऐसे बनाए जिससे कि इसके सीधे में जाए। ये हमारा पॉइंट देख रहे हैं रेडियस हुआ, ये तो ओ हो गया, ये हमारा क्या है रेडियस है। तो उसको क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, मिला देते हैं थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वो क्या करता है, थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो आके पॉइंट एक मान लेते हैं हम यहाँ पे क्यू पॉइंट, ये हमारा कंस्ट्रक्शन में होगा। क्यू पॉइंट को हम क्या करते हैं, थ्रू पे करते हैं। एंड ये जो पॉइंट मिल रहा है ये तो हुआ क्यू पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये मिल रहा है एक टेंजेंट है, एक सर्कल का जो पॉइंट होता है कॉमन एंड, आपको बताया जा चुका है लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन के, कॉमन एंड जो सर्कल्स होता है इज कॉल्ड टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दोनों जो मिल रहे हैं आपस में, ये हम पॉइंट ले लेते हैं आर। तो चलिए फटाफट आप इस स्टेटमेंट एंड इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम आपको आगे के पोजीशन बताएं। नाउ तो सबसे पहले आप ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए जब हम करते क्या है, प्रूफ में करना होता है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमें प्रूफ करना है, थ्योरम है तो ऑलरेडी हम प्रूफ ही करेंगे। तो नाउ हम प्रूफ करने के लिए होता क्या है, सबसे पहले हम पॉइंट्स लिखते हैं गिवन। गिवन का पॉइंट्स होगा क्या कि क्या क्या दिया जा चुका है। सबसे पहले नाउ इस सर्कल्स में दिया क्या गया है, आपको लगता क्या है, तो लिखेंगे क्या, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, करेंगे मतलब एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ है, इसे पूरा टोटल सी ओ आर, आर से रेडियस, ओ से सेंटर। ओके ऐसे लिखते हैं हम। तो ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड सेगमेंट ए बी, और सेगमेंट क्या है आपका ए बी, द पॉइंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी। यानी कि ए बी सेगमेंट है सर्कल पे एक सेगमेंट ए बी गई हुई लाइन जिसकी पॉइंट्स हमारा क्या है पी है। तो नाउ आपका गिवन तो कंफर्म हो चुका है। अब टू प्रूफ हमें क्या करना होगा, टू प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है कि द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज रेडियस टू द परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। करेंगे मतलब ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। इतना कंफर्म हो गया बच्चों। अब ना हम कंस्ट्रक्शन क्या किए हैं वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें आपको क्या लगता है, कंस्ट्रक्शन क्या किया गया है, कंस्ट्रक्शन यही तो किया गया है कि एक सर्कल पे ए बी सेगमेंट है जिसपे हम एक पॉइंट क्यू ले लिए हैं, अदर देन किसके पॉइंट पी के अलावा भी एक क्यू ले लिए हैं, एंड ज्वाइनिंग द लाइन ओ क्यू। कंस्ट्रक्शन तो यही है, एक सर्कल पे ए बी आपके टेंजेंट हैं एंड अदर देन पी पॉइंट के अलावा भी हम क्यू पॉइंट लिए हैं और वो क्यू की लाइन को ऐड कर दिए हैं। तो नाउ इसको हम लिखेंगे कैसे, आफ्टर दैट आपके जब ये हो जाता है पोजीशंस तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, लिखते हैं कि टेक अ पॉइंट ए बी
यानी कि टेक पॉइंट सबसे पहले देख रहे हैं आप वहां किनारे पे जहां फिगर बना हुआ है, टेक पॉइंट ए बी, किस पॉइंट्स के, ए बी एक लाइन ले लिए हैं, अदर देन पॉइंट पी, टेक पॉइंट क्यू, ऐसे लिखेंगे, टेक पॉइंट क्यू ऑन ए बी, टेक पॉइंट क्यू पॉइंट लिए हैं ऑन ए बी भी अदर देन, यानी कि अदर देन पॉइंट पी, एंड ज्वाइन क्या किए हैं, ओ क्यू, एंड ओ क्यू के क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। कंफर्म हो गया, यही तो बताया गया है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नाउ प्रूफ की बात करते हैं बच्चों। जब भी कोई भी स्टेटमेंट जब हम प्रूफ करने लगते हैं, आपको अगर कोई भी कंडीशन नहीं समझ में आ रही है तो अगर आपको प्रूफ से ऑलरेडी तो करना तो होता ही है सारा, सबसे पहले हम गिवन करेंगे। टू प्रूफ करना क्या है, कंस्ट्रक्शन होगा तो यूज कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, आफ्टर दैट हम प्रूफ पे चलते हैं। अगर आपको मेथड में छोड़ने से अच्छा है एग्जाम में कि आप गिवन पॉइंट्स फिर कंस्ट्रक्शन टू प्रूव ये सब अगर लाइनर 2-3 लाइन लिख देंगे तो 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स जरूर मिल जाएंगे 1.5 मार्क्स में। कम से कम छोड़ने से बेहतर है तो इतना करिए, लेकिन मैं ये सलाह दूंगी आपको कि छोड़ना ही ना पड़े, ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल एक भी पॉइंट्स ऐसा ना हो कि 10 क्वेश्चंस में कहीं ऐसा हो कि 10 क्वेश्चन और उठा के दे दिया जाए और भी सॉल्व कर लिया जाए। इतना स्मार्ट बनाओ अपने आप को कि जिससे कि कोई भी पॉइंट्स आए तो ये हो कि एग्जामिनर भी सोचे कि नहीं कोई है जो लिखा है, कोई स्टूडेंट्स तो है, अपने अंदर ऐसी फैकल्टी लाओ। ओके बच्चों, तो नाउ प्रूफ पे क्या हम चलते हैं। प्रूफ की कंडीशन आपको स्ट्रक्चर से क्या लग रही है, प्रूफ में से हमें क्या प्रूफ करना है, कुछ पता है आपको? ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, जो फिगर देख रहे हैं, ये क्या लगता है, क्यू क्या है हमारा, ये क्यू क्या है? तो लिखेंगे क्या कि क्यू लाइज ऑन ए बी, क्यू लाइज ऑन ए बी, सेगमेंट ऑन सेगमेंट ए बी। क्या करते हैं कि क्यू लाइज ऑन, या फिर क्यू पॉइंट भी लिख सकते हो, क्यू पॉइंट लाइज ऑन, यहां लिखना चाहें तो पॉइंट, क्यू पॉइंट लाइज ऑन, उस पे रखा गया है ए बी सेगमेंट पे। तो इसलिए हम करते क्या हैं कि क्यू पॉइंट क्या है आपका, आउटर है या फिर इनपुट है, यानी कि आउटपुट है या फिर इनपुट है, क्या है? तो क्यू पॉइंट हम लिखेंगे क्या कि मस्ट आउटसाइड, बाहर है, किसके, आउटसाइड ऑन द सर्कल, सॉरी एट सर्कल, हम लिखेंगे क्या, आउटसाइड द सर्कल। यानी कि अब देख लीजिए, समझ ले, क्यू पॉइंट लाइज ऑन, क्यू पॉइंट जो है ए बी पे रखा गया है सेगमेंट, जो कि ए बी हमारा सेगमेंट है। अब क्या करते हैं कि क्यू पॉइंट मस्ट आउटसाइड, उसे बाहर होना चाहिए, बाहर है किसके, सर्कल के, तो द सर्कल के वो क्या है, बाहर है क्यू पॉइंट्स। अब हम क्या करते हैं, जब क्यू पॉइंट्स हमारा बाहर है तो वहां पे आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं आर भी आपको बताया गया है, आर जो है बताया गया है, तो लिखेंगे क्या, क्यू ओ क्यू इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट आर, लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं कि ओ क्यू इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ सर्कल एट आर, वो आर पॉइंट पे, सर्कल के आर पॉइंट पे क्या करता है, इंटरसेक्टिंग करता है। तो लिखेंगे क्या, ओ आर, जब हमारा क्यू ए बी के क्या है, लाइज पे है, उस सेगमेंट पे है, तो ओ क्यू क्या होगा हमारा, ये बाहर हो जाएगा सर्कल के, यानी कि ओ क्यू, यही तो लिखे हैं कि क्यू पॉइंट है मस्ट आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल के बाहर पे है। बाहर पे जब बच्चों हैं तो ओ क्यू क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट द पॉइंट आर, आर पे वो क्या करता है, इंटरसेक्टिंग करती है। तो ये कंडीशन हो जाएगा ओ आर ग्रेटर देन ओ क्यू, मतलब ओ आर जो होगा वो छोटा होगा किससे, ओ क्यू के। पहले आप बताइए, चैट सेक्शन में लिखना बोलेंगे नहीं, ओ क्यू लाइन आपकी बड़ी दिख रही है या फिर ओ आर, क्या दिख रहा है बड़ा लाइन, ओ क्यू। तो हम लिखेंगे कैसे, ओ आर, इसलिए तो ओ आर इज ग्रेटर देन, सॉरी इज लेस देन, यानी कि कम है किससे,
OQ से, OQ से। समझ में आ गया क्यों? रीजन क्या है? ए पार्ट ऑलवेज लेस देन द होल। कहने का मतलब है पार्ट जो होता है हमेशा हमेशा छोटा होता है संपूर्ण में से। अगर पता है एक 1 एप्पल है, उसमें से हाफ पार्ट निकाल दिया जाए और एक कहीं और उसी के बगल में एप्पल अरे भैया रखा रहे, तो वो क्या होता है? बड़ा वाला एप्पल बड़ा होगा ना, उससे तो एक पार्ट छोटा होगा। पूरा मार्कर है और कहीं एक मार्कर हम मान लेते हैं, एक गेस लगा लेते हैं, एक मार्कर और है, इसमें से सिर्फ हम ये कैप निकाल लेते हैं, इसे सिर्फ हम हटा देते हैं, मान लेते हैं ये नहीं है, सिर्फ ये है एंड ये है, तो यूज क्या होगा? ये एंड ये, तो इससे ये क्या है? बड़ा है। तो ए पार्ट, एक जो पार्ट है ऑलवेज लेस देन, कम होता है संपूर्ण में से, होल सेक्शन से हमेशा क्या होता है? ऑलरेडी कम होता है। कंफर्म हुआ? अब जब नाउ OR इज ग्रेटर देन लेस देन OQ, OQ से हमारा छोटा है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो OR इज ग्रेटर देन OQ, OQ बड़ा है OR से। तो कंफर्म हो गया। जब इतना पता है तो हमारा क्या है और भी? OP, ये क्या है? OP एंड OR क्या है? अब ये भी आपको कंफर्म आया था। अभी तो हम OR एंड OQ की बात कर रहे थे। अब क्या है? जब OQ छोटा है OR से तो उतनी लंबाई इसकी भी तो है, OP इक्वल टू OR हो जाएगा, इसलिए OP इक्वल टू OR। इसे हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड ये ले लेते हैं OP इक्वल टू R क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये बना लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ गया? OP इक्वल टू OR रेडियाई है, रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल, वही सर्कल के, क्योंकि उसी पॉइंट पे सर्कल के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स पे बहुत सारे टेंजेंट्स होते हैं, और टेंजेंट्स पे टेंजेंट जो होता है 1 पॉइंट पे ओनली इंटरसेक्टिंग करता है। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों? अब एक आपको अब सॉल्व करना होगा, लिखेंगे क्या? नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से होगा क्या? OR इज OR, इससे नहीं कंफर्म है, आपको ये नहीं लेना देना है कि राइट साइड में OQ है, सॉरी इसमें लेफ्ट साइड में है फर्स्ट इक्वेशन में, और राइट साइड है हमारा सेकेंड इक्वेशन में, तो OR सेम है, तो OP इक्वल टू OQ हो जाएगा। OP इज ग्रेटर देन OQ, क्यों? क्योंकि OR के इक्वल हमारा OP है, तो OR के प्लेस पे हम OP रख देते हैं, तो OP इज ग्रेटर देन टू OQ। ये हम इक्वेशन बना लिए थर्ड। अब आपको क्या समझ में आया? थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। अभी तो OR ही छोटा था OQ से, OR ही हमारा क्या था? स्मॉल पार्ट था OQ पार्ट से, संपूर्ण यानी होल पार्ट से। बट अब क्या होता है? अब OP भी OQ से सॉल्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि OP इज इक्वल टू OR, सेम रेडियाई ऑफ द सर्कल। यहाँ तक अंडरस्टूड हो गया। अब ना आगे की कंडीशन आपको होगा क्या बच्चों, कि ये हमें प्रूफ करना होगा कि जब OP भी सॉल्ट हो गया है तो 2-3 लाइनर आपका थियरेबल होगा। तो ये फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पुश कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपके एक भी पॉइंट्स मिस ना हो। तो फिर हम आपको आगे के पॉइंट चल रहे हैं बताने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों। उसके पहले रिमूव करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आपको एक बार से हम सोच रहे हैं फिर से समझा दिया जाए, जिससे कि 2-3 लाइनर बचा रहे, आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। तो नाउ स्टेटमेंट हमारा क्या था कि एक सर्कल है जिसपे रेडियाई परपेंडिकुलर है P पॉइंट पर, AB हम सेगमेंट ले लिए, कोई भी नॉमिनेट कर सकते हो एज योर विश। तो आगे क्या करते हैं? नहीं तो पता लगे मैम ये भी बता रही हैं, अरे नहीं भैया AB ही रखना है, XY नहीं रखना है। अरे भैया YZ रख दो, हम कह रहे हैं हम फर्स्ट सेकंड लिए हैं, आप लास्ट वाला 2 पोजीशन ले लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, लेकिन जहाँ पे हम AB यूज कर रहे हैं AB लिखेंगे, XY आप नॉमिनेट कर रहे हो, XY ने पता लगे AB तो रख दिया, नॉमिनेट कर दिया, बट लिखने टाइम अब छाप ले जगह दे लो, छाप की ये मत कंडीशन कर लेना कि XY के प्लेस पे AB ही AB लिख देना, नहीं तो एग्जामिनर क्या समझेगा? ऑलरेडी 100% बच्चा नकल करके आया है, नकल किया हुआ है, चीटर है एकदम। क्या है? चीटर है। बड़ा गेस लगता है, बड़ा अच्छा भी लगता है, और बड़ा सोचने वाली ये भी सीरियसनेस मैटर है कि होता क्या है बच्चों, चीटिंग एंड टीचिंग में बड़ा डिफरेंस होता है।
टीचिंग क्या होता है, पढ़ाई लेवल में स्टडीज जो कि पॉजिटिव लेवल का होता है। एंड जो चीटिंग क्या होता है, अरे भैया बहुत चीटर है, बहुत नकल करता है, बहुत ज़्यादा कॉपी करता है, तो चीटिंग। तो चीटिंग एंड टीचिंग में हमेशा डिफरेंसेस बनाए रखिए। तो टीचिंग लेवल हमें ले आना है पॉजिटिव। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो गिवन आपको पॉइंट समझ में आ गया, सॉरी अभी स्टेटमेंट। अब गिवन क्या करते हैं कि एक सर्कल है विथ ओ पॉइंट, एक सर्कल है ओ सेंटर से हमारा ऐड हुआ है। अब क्या करते हैं, ए बी सेगमेंट पे है जो कि जिसका पॉइंट P है। आफ्टर दैट हम टू प्रूव क्या करते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP यानी रेडियस जो उसका है उसका परपेंडिकुलर एक सेगमेंट पे है, एक टेंजेंट पे है। अब हम देखते हैं बच्चों प्रूफ सॉरी कंस्ट्रक्शन। टेक पॉइंट Q पॉइंट ले लेते हैं ऑन AB सेगमेंट। AB पे हम क्या करते हैं, Q पॉइंट ले लेते हैं एंड OQ को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन OQ। अब देखते हैं प्रूफ में Q पॉइंट लाइज ऑन सेगमेंट AB। Q पॉइंट जो है AB पे हमारा क्या गया है, रखा गया है। AB पॉइंट पे आप रखे हैं, सॉरी सेगमेंट के प्लेस पे हम टेंजेंट लिखेंगे। ये सेगमेंट नहीं, हम लिखेंगे टेंजेंट, इसे लिख लेंगे टेंजेंट। तो क्योंकि ये टेंजेंट है AB, तो AB हमारा क्या है, टेंजेंट है। टेंजेंट का कंडीशन अभी यही तो बनता है, एक सर्कल है, वन लाइनिंग है। अब आफ्टर दैट हम आगे क्या देखते हैं कि Q पॉइंट मस्ट आउटसाइड द सर्कल। ऑलरेडी हमें कंफर्म है कि होना ही चाहिए, ऑलरेडी है भी तो सर्कल के बाहर है वो कंडीशन। तो OQ इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ सर्कल R। तो एक पॉइंट सर्कल पर ही एक पॉइंट R है जो कि OQ से काट रहा है, ऐसे दौड़ के नहीं काट रहा है भैया, उस पर इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदित हो रहा है। OR इज लेस देन OQ या फिर OQ इज ग्रेटर देन OR। तो OR हमारा स्मॉल है किस पार्ट से, OQ से, क्योंकि एक ही पार्ट अभी आपको एग्जाम्पल के कैप एंड मार्कर के द्वारा बताया जा चुका है। आफ्टर दैट OP इज OR। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम जब OP इक्वल टू OR है तो OR के प्लेस पे OP इज ग्रेटर देन OQ रख दिए हैं। अब सर्टर जहाँ पे OR की कंडीशन हो रही थी वहीं पे OP की बताई जाएगी बच्चों। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आगे भी आपको समझाया जा सके। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट ले चुके आप। अगर आपको नोट्स पाना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाएंगे। बहरहाल भैया तो नहीं दिया गया लेकिन ऑलरेडी हम दे देंगे, या फिर आप ये यूनियन क्लास सर्च कर सकते हो बच्चों टेलीग्राम ऐप पे, जिससे आपको सारे के सारे PDF नोट्स फाइंड हो जाएंगे। जो पिछले हमसे बच्चे जुड़े हुए हैं उन्हें तो नाउ कन्फर्म ही है। तो आगे हम क्या देखते हैं, OP इज ग्रेटर देन OQ जब हम कर चुके हैं, OQ हमारा बड़ा है OP से, या फिर OP स्मॉल है, OP इज लेस देन OQ, OP छोटा है किससे, OQ से, या फिर OP इज ग्रेटर देन OQ, OP क्या है, ग्रेटर देन OQ से छोटा है। तो नाउ हम क्या करते हैं, कहते हैं जो भी ग्रेटर देन होता है उसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, जो बड़ा होता है छोटे को हम, जैसे OP इज लेस देन OQ कर दिए क्योंकि छोटा है OQ से। और अगर ये बात कहना चाहें कि OQ को, तो OQ इज ग्रेटर देन OP। अगर यहीं OP ऐसा लिखा है OP, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, इसे हम पढ़ेंगे OP इज लेस देन OQ से OP छोटा है। OQ जबकि वही है, OQ इज ग्रेटर देन OQ बड़ा है OP से। तो कंफर्म हो गया होगा लेस देन एंड ग्रेटर देन के बारे में आपको। अब हम लिखेंगे क्या कि नाउ OP इज शॉर्टेस्ट, OP इज शॉर्टर एट द पॉइंट एनी लाइन। लिखेंगे क्या कि OP इज शॉर्टर देन एनी क्या सेगमेंट, देन एनी लाइन सेगमेंट AB। कहने का मतलब है OP क्या है, हमेशा छोटा है AB सेगमेंट पे। कोई भी पॉइंट अगर AB सेगमेंट पे आ जाता है तो
OP इज शॉर्टर छोटा होगा देन एनी लाइन, कोई भी लाइन सेगमेंट AB पे आता है एट पॉइंट अदर देन P के अलावा कोई भी पॉइंट आता है AB पे तो वो OP हमेशा उससे क्या होगा, छोटा होगा। यहां तक समझ में आ गया बच्चों आपको? चलिए तो हम करते क्या हैं, तो इसलिए OP इज शॉर्टेस्ट। OP किससे शॉर्टेस्ट है? OQ से। क्यों? क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड A लाइन। कहने का मतलब है O या फिर जिससे जोड़ता है कि OP इज शॉर्टेस्ट, OP हमेशा छोटा है डिस्टेंस किसकी दूरी पे, बिटवीन O एंड ज्वाइनिंग, कोई भी पॉइंट होता है ज्वाइनिंग अ लाइन ऑन AB पे कोई भी लाइन हम जब ज्वाइन करते हैं तो नाउ उसको हम लिखते कैसे हैं तो हम आगे देखते हैं। एंड सेगमेंट AB, यही तो होगा ना कि OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दूरी पर बिटवीन किसके, O एंड सेगमेंट AB, वही तो होगा O एंड सेगमेंट AB। इतना आपका हो चुका है। तो अगर लाइन भी लिखना चाहते हैं तो लाइन भी लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो मत लिख लीजिए। लाइन भी लिखना चाहते हैं लाइन सेगमेंट AB कर दीजिए। तो वी नो दैट, हमें कन्फर्म है, क्या क्या आपको कन्फर्म है, चैट सेक्शंस में जरूर लिखेंगे कि क्या कन्फर्म होगा। अब ये हो जाएगा कि यही लिखेंगे OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेडियाई, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि वही हमें प्रूफ भी करना था कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो लिखेंगे क्या कि द पॉइंट हम इसमें क्या लेंगे, आपको आप फिगर में देखेंगे पॉइंट हम क्या लेते हैं, पॉइंट हमारा यही तो होगा, पॉइंट तो हमारा P ही हो रहा है। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड किसके बीच में, एक तो हमारा पॉइंट हो रहा है, आपको कंफर्म हो रहा है, एक तो हमारा पॉइंट कंफर्म हो रहा है एंड ए लाइन सेगमेंट AB परपेंडिकुलर, ये आई थोड़ी ना बनेगा, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, डिस्टेंस के, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इतना कंफर्म हुआ, मतलब कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, एक तो पॉइंट के बीच होगा, ये पॉइंट के बीच एंड लाइन सेगमेंट AB, कहने का मतलब है O से P पॉइंट पे OP जो होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा AB के। तो लास्ट में लिखेंगे कि हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेंस प्रूफ। समझ में आया बच्चों? ये 2-3 लाइनर थियरेबल था जिससे कि आपको थोड़ी सी भी तो होगा, यानी कि थोड़ी सी आपको हेजिटेशन होगा कैसे हम प्रूफ करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है बच्चों, कुछ नहीं करना था, बस आपको OP पॉइंट पे AB सेगमेंट ले करके दोनों को बताना था कि OP छोटा होगा, AB पे कोई भी पॉइंट आएगा, क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर ही पॉइंट P पे हम रख रहे हैं, वही सेम OP इक्वल टू R है, बट ये पॉइंट जो है मिला रहा है ऑन सेगमेंट AB पे, जब AB मिला रहा है तो ये सर्कल का आउटसाइड है, तो कोई भी पॉइंट्स यहाँ से ऐसे बनाए, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, बाहर ही तो सर्कल के जा रहा है, तो OP या फिर OR से हमेशा वो क्या होगा, बड़ा होगा, वो कंडीशन हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो यही बताना था बच्चों। तो OP परपेंडिकुलर क्या होगा, सेगमेंट लाइन B। तो आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अब फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। नोट डाउन हो चुका बच्चों? तो आई गेस आपको लेक्चर ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिलने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट वाले में हम बताएंगे थ्योरम 10.2 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ये इजी ट्रिक था, वो भी इजी होगा, हम बताएंगे सब कुछ इजी होगा, लेकिन ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट
2 है थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आपको थ्योरम अगर नहीं पता होगा बच्चों तो आप क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको पढ़ना है थ्योरेबल जरूर पढ़ना होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट, ब्रीफ सिनॉप्सिस एंड आपको ये जो मेन पार्ट्स हैं पढ़ लेंगे तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होंगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। एक एक पे विशेष तौर पे आपको ध्यान नहीं देना पड़ेगा बच्चों, जिससे कि आपको फार्मूलाज और रूल पता होंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। खैर आज दीपावली भी है तो हम दिवाली के साथ साथ मना रहे हैं खुशियाँ, त्यौहार, तो ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, हमेशा खुश रहेंगे बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड अगले न्यू लेक्चर के साथ।